मंत्री राम सूरत राय के बुलडोजर कार्रवाई एवं कटरा सीईओ के खिलाफ सोमवार को भाकपा माले ने हरिसभा चौक स्थित कार्यालय में प्रेस वार्ता की। प्रेस को संबोधित करते हुए माले नेता आफ्ताब आलम ने बताया कि औराई विधानसभा क्षेत्र के कटरा ब्लॉक स्थित जजुआर पूर्वी पंचायत के सरपंच राम सफल राय का मकान जबरदस्ती सरकारी आदेश पर तोड़ दिया गया है। जब इस मामले में सीईओ से बात की गई तो उन्होंने बताया कि मंत्री राम सूरत राय ने निर्देश पर सरपंच राम सफल राय के घर पर बुलडोजर चलाया जा रहा है। मंत्री के दबाव में आकर हम लोगों को बुलडोजर चलाना पड़ रहा है। मालिक ने बताया कि पहली बार सरपंच साहब को आयोग की तरफ से नोटिस दिया गया कि 4 फीट जमीन अतिक्रमित है। राम सफल राय ने इस आदेश का पालन करते हुए 6 फीट जमीन खाली कर दिया। इसके बाद सीईओ के तरफ से इनको नोटिस दिया गया कि सरकारी जमीन अतिक्रमण मुक्त हो गई है, लेकिन कुछ दिनों के बाद फिर से सीईओ और सरकारी कर्मचारी बुलडोजर लेकर इनके घर पर तोड़ने के लिए पहुंच गए और कहा कि 6 फीट जमीन अभी भी अतिक्रमित है, जबकि बार बार जमीन मापी के बावजूद भी 4 फीट से ज़्यादा जमीन अतिक्रमण नहीं था, जो इन्होंने खाली कर दिया। जब दूसरी बार बुलडोजर इनके घर पर पहुंचा तो सैकड़ों की संख्या में ग्रामीण वहां पहुंच गए और बुलडोजर का विरोध किया, जिससे इनका मकान बच गया। इसके बावजूद बार बार सीईओ के तरफ से धमकी दी जाती है कि आपका मकान तोड़ दिया जाएगा। मंत्री जी इस काम में भिड़े हुए हैं। उन्होंने कहा कि हम लोग मंत्री राम सूरत राय के इस आदेश का विरोध करते हैं और ज़रूरत पड़ी तो हम लोग आंदोलन करेंगे। ये आज का जो प्रेस कॉन्फ्रेंस का जो हम लोगों ने रखा था, उसका जो आज हमारे साथ ग्रामीण भी खड़े हुए हैं, आपको याद ही होगा कि आज से कुछ दिन पहले ये औराई विधानसभा में एक ब्लॉक है, कटरा ब्लॉक है, वहाँ पे एक जजवारा मध्य पंचायत है, पूर्वी पंचायत है, वहाँ के एक गांव है छोटा सा बकोड़ी, वहीं के एक सरपंच साहब हैं राम सफल राय जी, उनके घर को तोड़ दिया गया ज़बरदस्ती, जबरन पुलिस और प्रशासन के द्वारा और राम सूरत राय के माध्यम से। क्योंकि जब उसकी नापी हुई थी, सरकारी अमीन भी आया, प्राइवेट अमीन भी आया, तो उसमें 4 फीट ही निकलता था और इन लोगों ने बेचारे अपने तरह से उसको तोड़ ताड़ के हटा दिए। फिर 4 फीट निकलने के बाद जो कि कारण टूटा गया नहीं, तो वो तो तोड़ दिया गया, नोटिस भी दे दिया गया कि अब आपका नहीं टूटेगा। लेकिन कुछ दिन के बाद राम सूरत राय के प्रेशर में जो वहाँ के विधायक भी और राजस्व मंत्री भी है, उसने इनको अपना पर्सनल ईगो, शायद इनको चुनाव में समर्थन नहीं किए हों या कोई और मामला, अपना पर्सनल ईगो बना के कहा कि नहीं, राम सफल राय के मकान को ध्वस्त कर दिया जाए। फिर दूसरे दिन भी बुलडोजर आता है, दूसरों को फोर्स को भेजता है कि जाए, बिना नापी के, बिना अमीन के, बिना किसी के, बिना प्रशासन। क्या इस देश में सिर्फ बुलडोजर राज ही चलेगा? अगर उनका घर निकल रहा है तो बार बार कह रहे हैं कि मेरा घर अगर मेरा रोड में है तो तोड़ दिया जाए, लेकिन नापी के साथ। लेकिन ये जो राम सूरत राय जो सत्ता के नशे में चूर है, वो चाह रहा है कि अपनी ताकत का दुरुपयोग करके उनके घर को ढा दिया जाए। कोई अधिकारी से बात हुई इस मामले पर? हाँ, हम लोगों ने बात किया। हाँ, मैंने खुद, मैं वहाँ विपक्ष का नेता हूँ, मैं खुद वहाँ पर मैंने जब सीईओ से बात किया कि आप अन्याय कर रहे हैं, तो उन्होंने मेरा फ़ोन काट दिया। वो कुछ जवाब नहीं दे पाए, क्योंकि वो तो गलत हो रहा है, पूरे आवाम बता रहे हैं कि वो अन्याय कर रहा है। तो इसी के खिलाफ हम लोगों ने वहाँ पर भी प्रोटेस्ट को उसको रोका था। और आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, इस माध्यम से उनको बता देना चाह रहे हैं कि ठीक है, आपकी सत्ता है, आपकी सरकार है, लेकिन आप सत्ता का दुरुपयोग नहीं करिए। वहाँ लोग त्राहिमाम है, बाढ़ से परेशान है, वहाँ एक ईंट भी 2 साल हो गया उनको मंत्री बने हुए, आज तक कोई विकास का काम नहीं किया। लेकिन जो गरीब के घर को ढाना, रंगदारी, तो ब्लॉक में समझिए कि लूट घसोट भ्रष्टाचार का उन्होंने अड्डा खोल के रख दिया। क्योंकि आप जानते ही कि उनका जो हिस्ट्री रहा है, जो बैकग्राउंड रहा है, वो शराब के कारोबार में लिप्त रहे हैं। तो उनको क्या गरीबों का समझ में आएगा, क्या गरीबों की परेशानी समझ में आएगी? लेकिन हम उनको ये चेता देना चाहते हैं कि आप अगर नहीं संभलिएगा तो आपके खिलाफ भी हम लोग आवाज़ उठाएंगे, सदन से लेकर सड़क तक हम आपके खिलाफ लड़ाई को लड़ेंगे। हम लोग अभी तुरंत इसके बाद हम लोग वहाँ पे धरना प्रदर्शन सब करेंगे। जो लोकतंत्र में हम लोग का अधिकार मिला है, उसके खिलाफ हम लोग जाएंगे, उनकी आवाज़ को उठाएंगे। आफ्ताब आलम, भाकपा माले।